वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी डियर स्टूडेंट्स। चलिए प्यारे दोस्तों, जैसे आपको पता है कि कल हम परसेंटेज को पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं आपके एग्जाम के ओवरव्यू के हिसाब से, और आज बात करते हैं प्यारे दोस्तों लाभ और हानि की। ठीक है प्यारे दोस्तों, लाभ और हानि आपको बड़े अच्छे से पढ़ना होगा, जीवन में बहुत सारे लाभ और बहुत सारी हानि आपको पता है वो सब क्या है। चलिए आज बात उन्हीं की सबकी करते हैं। मैं लिख देता हूँ प्यारे दोस्तों, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्तों, मैं एक सिंपल सी बात आपसे पूछ लेता हूँ। चलिए शुरुआत है, मैं एक वस्तु 100 रुपये की खरीद के लाया। ठीक है, चलिए आप में से जो भी स्मार्ट है वो मुझे बता दीजिए कि मुझे कितना लाभ हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपका दिमाग चल रहा होगा कि कैसा क्वेश्चन है, बड़ा ही हार्ड क्वेश्चन है, सीजीएल में आए तो। लेकिन प्यारे दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर कॉमन सेंस है। आप इस बात को तब तक एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक आपको ये ना पता चले कि आपने चीज को बेचा कितने रुपए में। यानी कि लाभ और हानि की गणना तब तक आप नहीं कर सकते जब तक आप किसी भी वस्तु को खरीद के बेच नहीं सकते। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। भाई मैं चीज़ें 100 रुपये की खरीद के लाया प्यारे दोस्तों। ठीक है, ये तो है कॉस्ट प्राइस सीपी, और मैं 120 रुपये की वो बेच दी। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब आप सेलिंग प्राइस को देख के ही तो बताओगे कि लाभ हुआ या हानि हुई। भाई 100 की लाए थे हमने, 120 की बेच दी, तो 20 रुपये का हमें लाभ हुआ प्यारे दोस्तों। ठीक है, चलिए इस बात से एक बात सामने आती है, लिख देता हूँ मैं। यानी कि यदि आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा जी, प्रॉफिट। सीधी सी बात है। ठीक है प्यारे दोस्तों, और यही बात कर ले प्रॉफिट परसेंट की। तो देखिए प्यारे दोस्तों, आपको पता चला जब आपने सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा दिया तो आपको क्या पता चला कि आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए यही देखिए प्यारे दोस्तों, प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं, प्रॉफिट परसेंट की मैं बात करूं, प्रॉफिट हमेशा किस पे होगा भाई, कॉस्ट प्राइस पे ही तो होगा। तभी तो आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट की वस्तु 100 की थी, 120 की चली गई, यानी कि मुझे 100 रुपये पे 20 रुपये का लाभ हुआ। तो प्यारे दोस्तों प्रॉफिट परसेंट की अगर मैं बात करूं तो प्यारे दोस्तों जितना भी आपको प्रॉफिट हुआ आप उसको डिवाइड कर दीजिए कॉस्ट प्राइस से, और परसेंटेज के लिए 100 से कर dीजिए मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रतिशत आपने पढ़ लिया है और आपको पता है कि परसेंटेज का साइन क्या होता है जी, 100 की गुणा करके या 100 को भाग करके उसे हटाया जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हानि की। भाई एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ मैं। देखिए भाई मैं कोई वस्तु 100 रुपये की खरीद के लाया। ठीक है, मैं वो 80 रुपये में बेच दी, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हुआ और ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि 100 की लाए थे और 80 की बेच दी। कितने का डिफरेंस आया भाई, कमी हुई या नहीं हुई? बिल्कुल 20 रुपये कम में वो वस्तु बेच दी गई। अब यहाँ हानि हुई। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो हानि का कब पता चला आपको? भाई जब आपने कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटा दिया तो आपको क्या मिला, लॉस, यानी कि क्रय मूल्य। प्यारे दोस्तों इसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को आप घटा देंगे तो आपको होगी हानि। ठीक है, अब क्रय मूल्य को मैं सीपी और विक्रय मूल्य को मैं एसपी बता रहा हूं आपको। ठीक है, सेम भाई हानि भी तो क्रय मूल्य पे ही होगी, तभी तो आपको पता चला कि 20 रुपये की हानि है। तो भाई यहाँ देखिए हानि प्रतिशत की अगर बात की जाए, यानी कि लॉस परसेंट की बात करूं तो क्या होगा जी, जितनी भी आपको हानि हुई और जो भी उसका क्रय मूल्य था वस्तु का, और गुणा कर दीजिए जी 100 की। तो प्यारे दोस्तों ये तो था हानि प्रतिशत का काम। ठीक है, बस ये ही फॉर्मूले आपको ध्यान रखने, बाकी कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और क्वेश्चन किस वे में आपको करने हैं, सिर्फ वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी प्यारे दोस्तों, कोई फॉर्मूला आपको रटना नहीं है। ये था इसका बेसिक कि आपको हानि कब होगी, आपको लाभ कब होगा, और आप हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे। मेन मोटिव हमारा आपको ये समझाना था। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन किस तरीके से आप करेंगे।
और किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं उस चीज़ को लेकर हम बात करेंगे अब। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दी गई। 600 रुपये में बेची गई। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इस कंडीशन में कितना लाभ या हानि हुई? तो अब देखिए भाई, एक वस्तु 500 रुपये में खरीद कर, भाई कॉस्ट प्राइस की बात करूं, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है जी? क्रय मूल्य। प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा आप इस बात को, ये है क्रय मूल्य, ये है जी 500 रुपये। यानी कि अब बेच कितने में दी? सेलिंग प्राइस की बात करूं, विक्रय मूल्य। अब आप यहीं देख लीजिए, मैं सीपी और एसपी लिखने वाला हूं आने वाले क्वेश्चनों में। ये 600 रुपये। अब देखिए 500 से 600 पे चली गई बात, यानी कि महंगी चली गई। तो कितने रुपए भाई? इनका डिफरेंस 100 रुपये, यानी कि आपको 100 रुपये का लाभ हुआ। ठीक है प्यारे दोस्तों, 100 रुपये लाभ। बात करें कि लाभ प्रतिशत कितना, भाई 100 रुपये लाभ है, कितने पे हुआ? आपको 500 रुपये पे तो हुआ, और परसेंटेज के लिए आपने 100 से गुणा कर दी। 100 पंजे 500, 5 दूनी 10, यानी कि 20% का लाभ आपको यहाँ हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन, बड़े इजी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। अभी मैं आपको उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ जिस लेवल के आपको क्वेश्चन अपने एग्जाम में करने हैं, क्योंकि हर किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले ग्राउंड तैयार करना पड़ता है। वो ग्राउंड तैयार मैं आपके लिए कर रहा हूँ, बिल्डिंग तो आप खुद ही बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 742 रुपये की लागत से तैयार एक वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। 742 रुपये की लागत वाली वस्तु को 700 रुपये में बेचा गया। 700 रुपये में बेचा गया। क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रकार वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितने प्रतिशत हानि हुई? तो अब देखिए प्यारे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कितना है जी? 742। सेलिंग प्राइस कितना है जी? 700। अभी मैं आपको बताया था कि हानि कब होगी? जब आप कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे। और अब आप यहाँ देखिए, यहाँ डिफरेंस कितने का है जी? 42 का डिफरेंस है। 42 का डिफरेंस कितने पे आया जी? 742 पे, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की आप बात कर रहे हो प्यारे दोस्तों। 742 तो 100 पे कितना? ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट करके कितने % की हानि यहाँ हुई। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किस प्रकार आपसे पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे दोस्तों, 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी कि 10 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके लिए। देखिए प्यारे दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 किलोग्राम चावल 10 रुपये प्रति किलोग्राम। मैं वह साथ के साथ आपके लिए लिख देता हूँ। 10 किलोग्राम चावल तो खरीदे गए जी 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से। ये 10 रुपये पर केजी, ये इनका रेट है, ये टोटल क्वांटिटी है। फिर कहता है कि 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये पर किलोग्राम की दर से। भाई 15 किलोग्राम चावल 12 रुपये प्रति किलोग्राम, 12 रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदे गए। फिर आखिरी में क्वेश्चन पूछता है कि यदि कुल चावलों को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? चलिए प्यारे दोस्तों, पहले एक छोटी सी कैलकुलेशन इनके बीच ही कर लेते हैं। भाई 1 किलो चावल 10 रुपये के हैं, तो 10 किलो चावल कितने रुपए के हुए? भाई मल्टीप्लाई कर देंगे आप, बिल्कुल 100 रुपये के हो गए। भाई 15 किलोग्राम चावल की बात कर रहा है, लेकिन 1 किलो चावल का मूल्य कितना है? 12 रुपये। और 15 किलोग्राम का कितना होगा जी? मल्टीप्लाई कीजिएगा। 12 पंजे 60, जीरो हासिल लगे 6, 12 के 12 और 6 18, यानी कि 180 रुपये। यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल चावल कितने हुए जी?
5 और ये 25 किलोग्राम चावल का क्रय मूल्य कितना हुआ प्यारे दोस्तों? अब आप इन्हें जोड़ दीजिए जी, 280 रुपये। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देखिए, कुल चावल को 16 रुपये पर किलोग्राम की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? भाई 25 किलोग्राम चावल है, 1 किलोग्राम चावल को 16 रुपये के हिसाब से बेचने की बात करता है, तो 25 किलोग्राम चावल कितने रुपए के हुए? तो भाई 16 की मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, 16 पंजे 80, 80 लगे 8, 16 दूनी 32 और 8 भाई 40, यानी कि 400 रुपये के बिकेंगे। अब यहाँ देखें प्यारे दोस्तों, ये तो था आपका कॉस्ट प्राइस, और अब आपके पास आ गया जी सेलिंग प्राइस, और ये कितना है जी 400, यानी कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो आपको क्या होगा? लाभ। यानी कि ये जब आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाओगे तो देखियो प्यारे दोस्तों, 400 में से जब आप 280 घटाओगे तो आपको क्या बचा? 10 भाई 280 और 20 300, यानी कि आपके पास 120 रुपये का आपको लाभ हुआ। लेकिन बात की है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो प्यारे दोस्तों 120 रुपये का लाभ हुआ, कितने पर हुआ? 280 पर हुआ, तो 100 पे कितना होगा? ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 सत्ते 28, 300 भाग 7, 7 से आप काटिए इसको, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2, 7 दूनी 14, यानी कि 20 में से 14 गए, 4 गए तो कितना बचेगा जी? 6, 42 सही, 6/7% का लाभ आपको यहाँ होगा, इतने प्रतिशत का लाभ। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए बात करते हैं एक अच्छे से एक और क्वेश्चन की, आप कीजिएगा और आप महसूस कीजिएगा कि आप कितनी तरक्की पर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, पढ़ाई अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों। तो देखिए प्यारे दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने, एक कुर्सी की लागत 180 रुपये आई, उसे 216 रुपये में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? भाई सीधी सी बात आपको दिखाई दे रहा है कि सीपी की मैं बात करूं तो सीपी कितना है जी? 180 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना है जी? 216 रुपये। अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है सीपी से, तो इनका अंतर कितना होगा प्यारे दोस्तों? अब आप इसमें से माइनस कीजिए जी, 6, 11 में से 8 गए 3 और 36 रुपये, यानी कि इससे 36 रुपये ज़्यादा है। और ये आपका क्या है जी? प्रॉफिट, लाभ प्रतिशत की बात की है तो प्यारे दोस्तों 36 रुपये का लाभ हुआ 180 रुपये पर, तो 100 पर कितना होगा? तो 100 से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, या आप डायरेक्ट यहाँ देखिए प्यारे दोस्तों, 100 इसे ऐसे लिख रहने दीजिए, 36 से कम 36, पंजे 180, 5 से आप इसे काटोगे तो कितना? 20% का लाभ इस कंडीशन में होगा। चलिए बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस में किस प्रकार आप देखने को मिलेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखो प्यारे दोस्तों, एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो कितने रुपए में बिकता? तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ देखो, पहले तो आप भाई 20,000 रुपये में घोड़े को बेचने पर कितने का लाभ हुआ? 25% का। अब इस बात को मैं छोटे से रूप में आपको अलग से समझा देता हूँ प्यारे दोस्तों। जैसे मैं बात करूँ, मैं कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद के लाया, ठीक है, और मैं इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। भाई मैं इसे 10% के लाभ पर बेच दिया, तो 10% का लाभ यानी कि कितनी कीमत पे बेच दिया? भाई आप करोगे क्या? 100 का 10% निकाल लोगे यहाँ, यानी कि 10 रुपये अधिक आए, फिर आप उसे 100 में ऐड करोगे और आपको पता चलेगा कि वस्तु 110 रुपये में बिकी 10 रुपये के लाभ पे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अब आप यहाँ देखिए, भाई 100 रुपये की थी और 10% के लाभ पे बेच दी, तो 100% में वो 10% जुड़ा, यानी कि वस्तु 110% होगी। अब यानी कि वस्तु कितने रुपए की बिकी? 110 रुपये की बिकी। ठीक है, चलिए एक और छोटा सा बदलाव है यहाँ आपको बता देता हूँ। ये आंसर तो आपको पता ही है, लेकिन पहला आंसर कैसे निकालो, यानी कि यहाँ से सीपी कैसे आप निकालोगे। चलिए भाई आपको पता कि 10% लाभ पर 10% लाभ पर 110 रुपये में बेची, तो भाई कुछ कॉस्ट प्राइस तो रहा होगा। चलिए मैं देख के बोलता हूँ आपको कि कॉस्ट प्राइस सीपी था।
अब इसका ही तो 10% लाभ लिया आपने, यानी कि इसका ही तो 110% आपने लिया, और वो कितने के बराबर आया भाई, 110 के। तो यहाँ से CP आप आराम से निकाल दोगे भाई, 100 तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा आपका, यानी कि CP बराबर ये 110 गुणा में चला गया जी 100, और ये वाला 110 आपका आ गया नीचे, और इससे आपने से काट दिया, यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है प्यारे दोस्तों, 100, और आपको पता भी था कि ये 100 ही था। ठीक है, चलिए इसी मेथड से आप इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना इजी आपके लिए हो जाएगा। अब भाई एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। भाई घोड़े का कुछ तो कॉस्ट प्राइस रहा होगा, इस कॉस्ट प्राइस का ही तो आपने लाभ लिया, कितना, 25%, यानी कि मैं 125% अगर डायरेक्ट निकाल दूं तो अब घोड़े की कीमत कितनी हुई, 20,000। तो प्यारे दोस्तों अब यहाँ देखिए आपने इसे लिख दिया क्या, 20,000। अब यहाँ से आप CP निकाल दोगे, CP निकालोगे तो 100 मल्टीप्लाई में इधर होगा। देखिए तो CP क्या होगा जी, 20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 125। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस आपका आ गया जी ये सेम, लेकिन अब आपसे क्या पूछा, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता। भाई अब ये फिलहाल कॉस्ट प्राइस है, अगर आप इसी का 140% निकाल दो तो ये फाइनल आंसर आपका होगा जो आपसे पूछा गया है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आप इसे इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं बिल्कुल, और आप हमें कमेंट कीजिएगा ये कैलकुलेशन आपने कैसे की। ठीक है, इसका आंसर क्या है प्यारे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। फिर से मैं एक बार आपको बता देता हूं, भाई कॉस्ट प्राइस तो आपका ये आया पूरा कंप्लीट। अब ये इस कॉस्ट प्राइस की तो बात करा कि यदि 140% के लाभ पर बेचते तो कितने रुपए में बिकता घोड़ा, तो भाई आप 140% निकाल दीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन प्यारे दोस्तों आपका काम है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन किस प्रकार, क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। ठीक है प्यारे दोस्तों, मैं लिख देता हूं पहले ही कि कुछ ना कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा तभी तो हानि हुई, और कितनी हानि हुई, 10% की, यानी कि कॉस्ट प्राइस के 90% पे वो उसने बेच दी। अब आगे की बात देखिए, साइकिल को कितने रुपए पे बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपये हो। भाई जब आपने 10% की हानि पर बेच दी, यानी कि ये 10% की हानि पे तो बेच दी, तो उस कंडीशन में कॉस्ट प्राइस कितना है, वो सेलिंग प्राइस 1200 रुपये है, तो भाई यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस आएगा। चलिए जी, कॉस्ट प्राइस देखिए कितना है वस्तु का, 100 इधर चला जाएगा आपका, 1200 गुणा 100 भाग 90। अब प्यारे दोस्तों ये आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब आपसे पूछा कि यदि 19% की हानि पर बेचता तो कितने रुपए में जाती, तो भाई 19% की हानि का मतलब है कि 100 में से आप 19% जब घटाओगे तो कितना होगा प्यारे दोस्तों, ये आपका 81% बचेगा, तो आप इसका 81% निकाल दो तुरंत। देखिए कैलकुलेशन, भाई 0, एक 0 से 0 कट गई, 9 नम 81, 12 नुमा 108 और 1 0 आप यहाँ लगा दी, यानी कि अगर 19% की हानि पर आप वस्तु को बेचते हैं तो वस्तु 1080 रुपये की सेलिंग प्राइस पर होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। भाई फिर से मैं आपको एक ही बात बता देता हूं, भाई 2 लाख रुपए में बेचा किस पर, भाई 20% घाटे पर, यानी कि प्लॉट का कुछ कॉस्ट प्राइस तो होगा। भाई कॉस्ट प्राइस पे ही तो उसने घाटा लिया, कितने का, 20% का, यानी कि उसने कॉस्ट प्राइस के 80% पे प्लॉट को बेच दिया, और कितने रुपए में बेच दिया, भाई सीधी बात 2 लाख रुपए। ये लीजिए कैलकुलेशन आपका काम हो गया जी। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस निकाल देंगे, बिल्कुल निकाल देंगे जी, क्योंकि अभी आपको से यही बात सिखाई गई है। अब 2 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 80। भाई प्यारे दोस्तों ये है आपका कॉस्ट प्राइस। अब फिर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए
कि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% लाभ होता। भाई इस कॉस्ट प्राइस पे ही तो उसे लाभ होगा, कितना 10%, तो 110% निकाल दीजिए जी तुरंत। 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका, ये यहाँ से कैंसिल। भाई 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 0, 2 से आप इसे फिर भाग कीजिएगा, 2 दूनी 4, 0 0। अब 2500 गुणा 110 प्यारे दोस्तों कैलकुलेशन है आपका काम। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची, वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट यार दोस्तों। भाई 35% लाभ पर 15,000 रुपये में बेची, भाई अगर कुछ कॉस्ट प्राइस भी तो होगा, खरीदी भी तो होगी उन्होंने इसे। भाई कॉस्ट प्राइस पे 35% का लाभ लिया, यानी कि डायरेक्ट 135% का लाभ हो गया जी। डायरेक्ट कितने की बेच दी भाई, 15,000 रुपये, क्योंकि आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे जी, CP 100 की मल्टीप्लाई इधर होगी प्यारे दोस्तों, 15,000 गुणा 100 डिवाइड कीजिएगा आप 135 से। भाई अब फिर ध्यान दो कि वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। भाई ये कॉस्ट प्राइस है, अगर इस पे हानि की बात कर रहे तो आप यहाँ बात कीजिए कितनी, 10%, तो जी 90% निकाल दीजिए तुरंत इसका। अब 100 से तो एक कैंसिल। अब यहाँ देखिए जी, 15 एकम 15, 15 9 135, 9 से आप इसे काट दोगे 10 बार, और जी 1000 गुणा 10 कितना हो गया, यानी कि वो उसे 10,000 रुपये में बेचता। प्यारे दोस्तों ये थी आपकी लाभ हानि का कंसेप्ट, आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कुछ नए टॉपिक्स की अगली वीडियो में प्यारे दोस्तों।